बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के फाइक इनकलेब में। यहीं पर ये हज़रत सैयद नजमुद्दीन उर्फ झाड़ झूड़ा शाह साहब का दरगाह है, जिनका अभी थोड़ी ही देर पहले कुल शरीफ का एहतमाम किया गया। 4 रोज़ा उर्स का एहतमाम हुआ था और कुल हो चुका है। यहाँ पर भीड़, हज़ारों की तादाद में भीड़ जुटी। मैं अंदर का मंजर दिखाऊंगा। कुल शरीफ की फातह हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ का मंजर दिखाऊंगा। साथ ही साथ लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा किस तरह का अकीदा रखते हैं, किस तरह का अकीदा रखते हैं बुजुर्गान दीन को लेकर के। बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अकीदा रखते हैं जी, और अकीदा होना भी चाहिए बुजुर्गों पे इंशाल्लाह। चलिए, क्या कहेंगे साहब, किस तरह का अकीदा है? यहाँ पे हर साल बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आके इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे बुज़ुर्गान दीन के वसीले पाक से हम लोग की मुरादें की पूरी होती हैं और बहुत लोग मोहब्बत और अकीदे से पेश आते हैं और अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। वाकई बहुत अकीदे के साथ लोग आते हैं और कहते हैं जिसकी भी जो नेक जायज़ दुआएं होती हैं वो पूरी होती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुल शरीफ का जो है इख्तिताम हुआ है, लेकिन लोगों का जो ज़ायरीन है, जो चाहने वाले हैं झाड़ झूड़ा शाह साहब वली मियाँ के, उनके चाहने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं दरगाह पर भी लेकर चलूँगा। कुल शरीफ का भी एहतमाम हुआ है। लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का अकीदा रखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दुकानें भी सजी हुई हैं। जो बाहर हैं लोग, बहुत सारे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और अंदर में लेकर चलूँगा। इससे पहले भी लगातार बरेली दर्पण जो है यहाँ के जो भी प्रोग्राम थे उनके बारे में हमने बताया। अभी यहाँ पर एक लंगर का एहतमाम हुआ था, उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। पैर रखने की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। पूरा शहर बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं। ये मंजर जो है खुद फाइक इनकलेब का है। हज़रत सैयद नजमुद्दीन और झाड़ू शाह साहब वली मियाँ का की दरगाह पर हम पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ की मंजर जो तादाद देख रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कितना अकीदा रखते हैं यहाँ पर लोग। वैसे तो जुमेरात के यहाँ पर भीड़ का मंजर देखने के लायक होता है। अगर मैं आज की बात करूँ और पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में लोगों की भीड़ जो थी वो जुट रही थी और आप देख रहे हैं जगह जगह पर लोगों ने बैनर लगाए हुए हैं, डॉक्टर्स के बैनर लगे हुए हैं जिनको यहाँ पर सहयोग रहा है। तो इस तरह से जो है उस उर्स का जो है इख्तिताम हो चुका है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं लोगों ने लंगर जो है बांट रहे हैं और तबर्रुक बांट रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का मंजर हमेशा हमें देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है दरगाह झाड़ झूड़ा शाह साहब वली मियाँ की कि यहाँ पर जो है जो भी नेक और जायज़ दुआएं होती हैं, कहते हैं कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और आप देखिए किस तरह का अकीदा रखते हैं। ये भीड़ से साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर लोगों का आना, ज़ायरीन का आना, यहाँ पर दुआएँ मांगना और दुआएँ जिनकी कबूल होती हैं वो यहाँ पर देग या भगवान जो है पढ़ते चढ़ाते हैं। और यहाँ पर हर रोज़ इसी तरह से लोगों का आने का सिलसिला जारी रहता है और देग बनवाने का सिलसिला जारी रहता है। और अभी हम कई दिन से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसी तरह का लोग आ रहे थे और फातिहा दुरूद हो रही थी। अब यहाँ का मंजर आप भीड़ देखिए कि वहाँ पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार हम अंदर जा रहे हैं। सभी लोग जो है, चाहे मर्द हजरात हों, ख्वातीन हों, सभी यहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं। और इस वक्त का यहाँ का पूरा अगर देखा जाए फाइक इनकलेब में कि गलियों में जो है पैर रखने की जगह नहीं है। हम यहाँ दरगाह पर आए हुए हैं, किस तरह से यहाँ की रौनक है साफ जाहिर होती है। लोगों के लिए यहाँ आना, दुआएं मांगना, फातिहा पढ़ना इस तरह से लगा रहता है। और ख़ास बात यह है अकीदा यहाँ बहुत है। मर्द हजरात और जो है ख़वातीन यहाँ पर दुआएं मांगती हैं, आती हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ का मंजर देखिए आप, जगह जगह पर जो है लोग तबर्रुक वगैरह बांट रहे हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत से बात हज़रत मुझे ये बताएं। हाँ जी राजू भाई, कुल शरीफ का तो इख्तिताम हो गया जी, हो गया। कैसा रहा और सब बुजुर्गान दीन के बारे में पहले थोड़ी सी रोशनी डालें। माशाल्लाह बहुत अच्छा उर्स रहा ये जी। बहुत ही पब्लिक आई, सब तरफ से चादरें आई हैं, तबरुकात का इंतज़ाम बहुत हुआ माशाल्लाह। और आज
कुल शरीफ हुआ है जी। और माशाल्लाह पाए के वली हैं ये हज़रत नजमुद्दीन शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जी। उर्फ झाझुड़ा शाह बाबा। जी। यहाँ किसी टाइम में एक जंगल हुआ करता था, जी। सरकार के आने से एकदम रौनक हो गई, जी, बेशक। जंगल में मंगल हो गया बेशक। माशाल्लाह। बुजुर्गान दीन की बहुत करामातें हैं, जी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है यहाँ पर लंगर ना होता हो, बेशक। आए दिनों लंगर होता रहता है माशाल्लाह। इनसे फैज़याब मैं एक तस्वीर में हज़रत से बात करना चाहता हूँ और क्योंकि तस्वीर नहीं आ सकती हज़रत की, तो मैं सिर्फ हज़रत से बात करना चाहता था कुछ, जैसे फाइक इनकलेव के बारे में बात की जाए। हाँ, मुफ्ती खुर्शीद साहब हैं जो कभी कैमरे पर नहीं आते हैं और जामा मस्जिद के पेश इमाम भी हैं। हज़रत, यहाँ जो झाझुड़ा शाह साहब की दरगाह है, यहाँ की रौनक हमेशा इसी तरह बरकरार रहती है। कहा जाए कि तो फाइक इनकलेव में भी एक जो है चमक आ गई है। ये हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ रही है। जी। हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी जगहों को इख्तियार किया है जो बयाबान सुनसान हुआ करता था, लेकिन जहाँ अल्लाह वालों ने कदम रख दिया वो जगह आबाद हो जाया करती। बेशक, सुभान अल्लाह। और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आप जायज़ा ले लीजिए, बुज़ुर्गों के मज़ारात जहाँ मिलेंगे उनके मज़ार से करीब मस्जिदें होंगी, उनके मज़ार से इर्द गिर्द सब वो जगह होंगी जो बहुत बेहतर जगह हुआ करती है। और ये फाइक इनकलेब और ये खुशबू कॉलोनी, ये जो आबादी है आज इन्हीं बुज़ुर्ग का देन है, इन्हीं की दम की बहारें हैं और इन्हीं से ये रौनक है जो हर चार जानिब चहल पहल है और हर तरफ लोग बस रहे हैं और बड़े खुशी और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ सभी लोग रह रहे हैं। इनका करम सब पर है, चाहे कोई अपने हो या गैर हो, बुज़ुर्गों की नज़र इनायत सबके लिए होती है। बेशक हज़रत, मैंने देखा है कि लोगों का कहना एक वक्त में जंगल हुआ करता था बेशक। और बुजुर्गान दीन में जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो आपने भी कहा कि यहाँ रौनक आ गई है। अक़ीदा लोगों का किस तरह से है यहाँ पर? अक़ीदा तो लोगों का ये है कि एक बुज़ुर्ग जो जंगल में आकर के वो बसे और यहाँ पर उनका मज़ार हुआ। जी। अब देखते ही देखते दुनिया अपने नज़रों से देख रही है कि ये कितनी बड़ी कॉलोनी और कितनी महंगी जगह हो गई यहाँ पर। जी। सिर्फ इन्हीं बुज़ुर्गों का करम है और इनकी नज़र इनायत से सभी आबाद है, सभी यहाँ पर बस रहे हैं और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं। इनका साया सब पर यहाँ मौजूद है कितना और इनके साये में सबसे बेहतर कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हो रही है। जामिया रशीदिया जो आप सामने देख रहे हैं, बड़े आला पैमाने पर ये मदरसा चल रहा है। यहाँ पर तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और हर साल बेशुमार तलबा यहाँ से फ़ारिग होते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब इसके देख रेख में है, उन्हीं के ज़ेर निगरानी ये सारा काम हो रहा है और यहाँ से इल्म दीन मुस्तफ़ा को फ़रोग़ मिल रहा है। दीन का बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं दुआ करता हूँ मौला इन बुज़ुर्गों के दर से इसी तरह दीनी खिदमत कायम रहे। एक चीज़ गलत ये है कि औरतों को मज़ारात पर जाना नहीं चाहिए और हमारे बुज़ुर्गों ने मना फरमाया है, लेकिन फिर भी हमारी मुस्लिम मुआशरा की औरतें नहीं मानती है। उन्हें समझना चाहिए कि वो जब घर से बाहर निकलती है तो उस पर फरिश्तों की लानत होती है। बुज़ुर्गों से अक़ीदत रखना बहुत बेहतर है, मगर वो अपने घर में रहकर अक़ीदत जारी रखे और नज़र व नियाज़ अपने घरों से करे। अपने घर के मर्दों को भेजे बुज़ुर्गों के मज़ारात पर वहाँ हाज़िरी देने के लिए। इनका फैज़ उन तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। जो जितनी अक़ीदत रखेंगे उसी अक़ीदत के मुताबिक इनका फैज़ उन्हें मिलता रहेगा। हज़रत, ये बताएं कि कितना पुरानी दरगाह होगी, कुछ आइडिया है कितना? तारीख़ का मुझे इल्म नहीं है जी। सही तारीख़ तो जो फिर भी सैकड़ों साल पुरानी बताते हाँ हैं। सैकड़ों साल पुरानी है, सही तारीख़ का मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। नहीं, मतलब हम जो जिस टाइम से आ रहे हैं हाँ हाँ। तो हमने उस टाइम से देखी है। अच्छा। क्योंकि एक छोटी सी पटगर थी और खंगरिया ईद की दरगाह शरीफ थी और यहाँ आसपास सारे खेत थे। ये बहुत पुरानी दरगाह कहलाई जाती है। हमसे पहले भी बुजुर्गों ने देखा है, हमारी दर पीढ़ी और लोगों ने भी देखा है कि बहुत पुरानी दरगाह है। ये उर्स जो है 29 दिसंबर से शाबान, उसमें जमातुल कितने साल से होता आ रहा है उर्स? ये करीब आपको मेरी नॉलेज में जो है वो 30 साल से होता चला है तकरीबन। इसकी ये तो किसी को तारीख़ नहीं मालूम कि दरगाह कितनी पुरानी है। लोग अलग अलग वक्त बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम बचपन से यहाँ होते आ रहे हैं। यहाँ पर उर्स भी जो है 300 साल से होता आ रहा है। यहाँ की रौनक आप देख सकते हैं, वाकई देखने के लायक है। तो हमारी कोशिश यही थी कि जो बुजुर्गान दीन है झाझुड़ा साहब, वली मियाँ
उनके दरगाह पर हम ज़रूर हाज़िरी दें, आप लोगों की हाज़िरी कराएं। लगातार हम यहाँ दरगाह पर इससे पहले भी हाज़िरी दी थी, हमने दरगाह पर भी गए थे और दुआ की थी वहाँ पर। तो यहाँ पर भी अभी दुआ की गई कुल शरीफ में भी, और अमन व अमान की दुआ और मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ, हिंदुस्तान में अमन व अमान की और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआएं जो है हमेशा दरगाहों से होती रही हैं। यहाँ से भी दरगाह से जो है दुआ की गई है और यहाँ अक़ीदा लोगों का बढ़ चढ़ कर होता है। और कहते हैं यहाँ पर जिनकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं तो वो यहाँ पर जो है मन्नत जो मांग कर जाते हैं, देग बनाने का जो है जो बनाते हैं उसको तकसीम करने का, तो इस तरह का सिलसिला हमेशा यहाँ पर चलता रहता है लंगर का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि बरेली आए तो इस दरगाह पर एक बार ज़रूर हाज़िरी दें और आपकी जो नेक और जायज़ दुआएं होंगी वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगे। मेरा भी यही अक़ीदा है। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फ़िरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।